बाद दौलत ही दौलत प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। हिंदुस्तान के 100 अमीरों की जुमला मिल्कियत $269 बिलियन है। हिंदुस्तान के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी पहले मुकाम पर हैं। आइए हिंदुस्तान के अमीर तरीन 10 लोगों की फहरिस्त पर नजर डालते हैं। एनर्जी टाइकून और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी इस साल हिंदुस्तान के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में आला मुकाम पर हैं। इनकी जुमला मिल्कियत $21 अरब की है और ये लगातार 6 सालों से मुल्क के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं एलन मित्तल। जी हां, लक्ष्मी निवास मित्तल। लक्ष्मी निवास मित्तल के पास $16 बिलियन की मिल्कियत है और पिछले साल के मुकाबले इनकी जुमला मिल्कियत में 6% की कमी आई है। 6% की कमी के बावजूद एलन मित्तल दूसरे नंबर पर अपना मुकाम बनाने में कामयाब रहे। एलन मित्तल के बाद नाम आता है सन फार्मा कंपनी के फाउंडर दिलीप सांघवी का। दिलीप सांघवी की जुमला मिल्कियत में 66% का इजाफा हुआ है। जी हां, साल 2012 के मुकाबले साल 2013 में दिलीप सांघवी की जुमला मिल्कियत में 66% का इजाफा हुआ है और वो पहली बार टॉप 3 में शामिल हुए हैं। फिलहाल दिलीप सांघवी जो कि सन फार्मा के फाउंडर हैं, इनकी जुमला मिल्कियत $29.9 बिलियन है। दिलीप सांघवी के बाद चौथे मुकाम पर विप्रो के अजीम प्रेमजी हैं। अजीम प्रेमजी की साल 2013 में जुमला मिल्कियत $13.8 बिलियन की है। दिलीप सांघवी और अजीम प्रेमजी में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। दिलीप सांघवी की जहां $13.9 बिलियन की मिल्कियत थी, अजीम प्रेमजी चौथे मुकाम पर $13.8 बिलियन की मिल्कियत के साथ हैं। अजीम प्रेमजी के बाद 5वें मुकाम पर पालोनजी मिस्त्री हैं। पालोनजी मिस्त्री के पास जुमला $12.5 मिलियन की मिल्कियत है। हिंदुस्तान की अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 6वें मुकाम पर हैं हिंदुजा ब्रदर्स और हिंदुजा ब्रदर्स की जुमला मिल्कियत $9 बिलियन है। 7वें मुकाम पर हैं HCL कंपनी के शिव नदार। इनकी जुमला मिल्कियत $8.6 बिलियन है। इनके बाद नाम आता है आदि गोदरेज का। $8.3 बिलियन की जुमला मिल्कियत के साथ 8वें नंबर पर आदि गोदरेज हैं। नवे मुकाम पर ग्रासिम इंडस्ट्रीज के मालिक कुमार मंगलम बिरला का नाम है और कुमार मंगलम बिरला के पास $7.6 बिलियन की जुमला मिल्कियत है। 10वें पायदान पर हैं सुनील मित्तल और सुनील मित्तल की जुमला मिल्कियत $6.6 बिलियन है। हिंदुस्तान के अमीर तरीन अफराद की लिस्ट में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के अनिल अंबानी $6.2 अरब की मिल्कियत के साथ 11वें पोजीशन पर हैं। इस लिस्ट में एक नई एंट्री भी हुई है। जी हां,
बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इस लिस्ट में 114वें नंबर पर हैं और वो 40 करोड़ डॉलर की मिल्कियत के मालिक हैं। ये हिंदी सिनेमा के पहले हीरो हैं जिन्होंने सुपर रिच इंडियंस की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। अगर आपके पास पैसे हो तो आप उसे कैसे खर्च करेंगे? मान लीजिए अगर आपके किसी अजीज का जन्मदिन है तो आप उसे कैसे मनाएंगे? लेकिन अगर बात हिंदुस्तान के अमीर तरीन शख्स के अहलिया के जन्मदिन की हो तो आइए देखते हैं नीता अंबानी के बर्थडे पार्टी की कुछ झलकियां। मुल्क के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की अहलिया नीता अंबानी के 50वें जन्मदिन की पार्टी जोधपुर में उम्मेद भवन में की गई। पार्टी में महज मेहमानों को लाने के लिए 32 चार्टर्ड प्लेन लगाए गए। नीता अंबानी के बर्थडे का जश्न 1 नवंबर की रात 12 बजे से शुरू हुआ। म्यूजिशियन AR रहमान की म्यूजिक के साथ तकरीब की शुरुआत हुई। इसके बाद नीता अंबानी ने केक काटा। जुमे की सुबह लक्ष्मी पूजा की गई जिसमें पूरा अंबानी खानदान शामिल हुआ। इसके बाद एक डांस शो पेश किया गया जिसे मशहूर कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफ किया। इस मौके पर अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, आमिर खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, अनिल कुंबले, उद्धव ठाकरे और ये लिस्ट काफी लंबी है। इस पार्टी में बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर मुल्क और दुनिया के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल थे। इंडस्ट्रियलिस्ट तो छोड़िए, इस पार्टी में कई सियासतदान भी शामिल हुए। इनमें मरकजी वजीर मिलिंद देवड़ा और राजीव शुक्ला भी शामिल थे। और शामिल हो भी क्यों ना, आखिरकार ये बर्थडे पार्टी हिंदुस्तान के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की अहलिया नीता अंबानी की जो थी। पैसा अगर हो तो लोग पैसा खर्चने के बहाने ढूंढते हैं और पैसे ना हो तो लोग पैसे कमाने के रास्ते तलाश करते हैं। हमारी दुआ है कि आप भी खूब सारे पैसे कमाएं और खूब खर्च करें और दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराएं। नाज़रीन, आपके मेजबान मोहसिन को फिलहाल दीजिए इजाजत। दौलत ही दौलत के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में उन लोगों के किस्से कहानियों के साथ जिनके पास है दौलत ही दौलत।